हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्लास 11 सीबीएसई स्टेट बोर्ड। चलिए ये करते हैं आज। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। क्लास 11 सीबीएसई और जेके बोर्ड। अब बैंक का मतलब, इसका जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, ये आपकी कैश बुक से रिलेट करती है। और जिन बच्चों को कैश बुक आती होगी उनको बीआरएस जल्दी समझ आ जाएगी। अब इसमें बैंक का मतलब है जहां पे हमारे पास दो होते हैं, एक होती है पासबुक, होती है बैंक बुक। कैश बुक, एक होती है पासबुक। पासबुक का नाम है बैंक स्टेटमेंट। इसको हम बैंक स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। और जो कैश बुक होती है वो कस्टमर बनाता है, पासबुक बनाता है, बैंक प्रिपेयर करता है। और जो कैश बुक है ये इसको प्रिपेयर कौन करता है? कस्टमर प्रिपेयर करता है। ठीक है जी। सबसे पहले ये दो चीजें से, कैश बुक इज अ बुक विच इज प्रिपेयर बाय द कस्टमर एंड पासबुक विच इज प्रिपेयर बाय द बैंक। अब कैश बुक और पासबुक को जब हमें टैली करना होता है तो दोनों का बैलेंस इक्वल आना चाहिए। अगर बैलेंस इक्वल ना आए तो हम क्या बनाते हैं? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है सोल्यूशन। सोल्यूशन किस चीज का? व्हेन कैश बुक इज नॉट टैली विद द पासबुक। जब आपकी कैश बुक पासबुक से टैली ना करे, उसके लिए हम बीआरएस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बीआरएस। और ये बीआरएस कौन बनाता है? कस्टमर। कौन बनाता है? कस्टमर। और बीआरएस बनाने के लिए हमें पासबुक और बैंक, पासबुक और कैश बुक को मैच करना होता है। अब इसमें क्या होता है? एक होता है फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। तो एक ये मेथड होता है। दूसरा मेथड होता है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। पासबुक को बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट। अनफेवरेबल हो गया। और फेवरेबल, फेवरेबल जो पॉजिटिव बैलेंस होता है, पॉजिटिव। और अनफेवरेबल जो नेगेटिव होता है। अनफेवरेबल को हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है जी। अब कैश बुक का, कैश बुक जो डेबिट साइड होती है वो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव। और जो हमारी क्रेडिट साइड होती है वो नेगेटिव। मतलब ये कि जब भी आपके पास पैसा आता है वो इनफ्लो ऑफ कैश होता है, और जब पैसा हमसे जाता है वो आउटफ्लो ऑफ कैश होता है। आउटफ्लो का मतलब पेमेंट। पैसा आया तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, रिसिप्ट्स। दिस इज अबाउट डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। पासबुक का थोड़ा सा ऑपोजिट होता है। पासबुक जैसे आपको मोबाइल में मैसेज आता है बैंक की तरफ से, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड रुपीज जितना भी, तो दैट मीन्स कि आपका खाता बड़ा है। एंड योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, हैज बीन डेबिटेड तो मतलब आपसे पैसा चला गया है। तो जो उसका डेबिट पॉजिटिव होगा वो उसका डेबिट नेगेटिव होगा। ये डीआर साइड आती है, सीआर साइड आती है। तो पासबुक को मेंटेन कौन करता है? बैंक। पासबुक इज आल्सो नोन एज बैंक स्टेटमेंट। एंड कैश बुक जो होती है वो हम कस्टमर से मेंटेन करवाते हैं। सो दिस इज अ डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। तो ये आपका है, जब कैश बुक टैली ना करे पासबुक के साथ तो हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब जो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करता। उसके बाद हमें क्या करना होता है? हमें इनकी क्वेश्चंस को आगे करना है। देखिए कैसे। सबसे पहले है
यहाँ पे हम इसका एक फॉर्मेट देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेट की जगह बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। अब जब भी क्वेश्चन में आएगा, आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसी है, देयर इज नो डेट, ओनली यू हैव टू ड्रॉ डिटेल्स एंड अमाउंट। कुछ नहीं करना इसमें, डिटेल्स, अमाउंट, रुपीज, पर्टिकुलर्स एंड सीरियल नंबर। ठीक है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ जून 30। क्वेश्चन में गिवन होगा आपका बैलेंस एज पर कैश बुक, जितना भी होगा। ये कौन सा है? फेवरेबल बैलेंस। कौन सा बैलेंस है? फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक। ठीक है। एड लेस, हमने वो आइटम्स, अब हमने जब भी क्वेश्चन में आपको बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन होगा, तुमने पासबुक को टैली करना उससे। जब भी क्वेश्चन में कैश बुक गिवन होगा, तो हमें किसको फॉलो करना है? पासबुक। पासबुक अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। पासबुक बढ़ेगी तो ऐड, कम होगी तो लेस। यहाँ पे हम क्रेडिट भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम डेबिट भी लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू किए, मैंने चेक इशू किया, बट वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट यूज नहीं हो पाया। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने चेक इशू कर दिया हुआ है, बट वो पेमेंट के लिए जा नहीं रहा है। इसका मतलब मेरी पासबुक का बैलेंस बढ़ रहा है। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, सिंपल, फॉर पेमेंट। बैंक चार्जेस ₹500, बैंक ने हमारे खाते से 500 चार्जेस किए हैं, मतलब एटीएम चार्जेस कुछ भी हो। जब भी बैंक हमारे खाते से चार्जेस करता है, तो हमारा पासबुक का बैलेंस कम हो जाता है। तो हमें मैसेज आएगा योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, डेबिट किया गया, यहाँ पे आएगा बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस। उसके बाद आपके पास आता है चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। आपने बैंक में चेक डिपॉजिट करा, बट वो क्लियर नहीं हुआ है। इसका मतलब बैंक में आप चेक तो दे आए हो, बट बैंक की तरफ से गलती हुई है, वो चेक आपके खाते में क्रेडिट नहीं किया गया है। नहीं किया गया है मतलब कि नहीं किया गया है, तो क्रेडिट नहीं किया गया, बैलेंस कम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर्ड। ठीक है, नॉट येट क्रेडिटेड, अभी तक क्रेडिट नहीं किया है। या लिख सकते हैं नॉट येट एक्सेप्टेड, तो भी ये वैल्यू है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने बैंक में इन्वेस्टमेंट की थी इन द फॉर्म ऑफ एसेट, इन द फॉर्म ऑफ एफडी और आरडी, तो आपको वहां पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट जब मिलेगा, तो आपको मैसेज आएगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। जब भी पैसा क्रेडिट होता है, तो पासबुक बढ़ती है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड, लो जी, बैलेंस बढ़ गया। और कैसे हमारे पासबुक का बैलेंस बनता है? कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इन बैंक। कोई कस्टमर था हमारा, उसने खाता हमारे खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए, तब भी बैलेंस बढ़ा, तो मैसेज आएगा योर अकाउंट हैज क्रेडिटेड। जब भी क्रेडिटेड लिखा होगा तो बढ़ रहा है। देन उसके बाद चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड, हमने बैंक में चेक डिपॉजिट करवाया, बट वो कैंसिल हो गया, डिसऑनर हो गया, पासबुक का बैलेंस कम होगा। चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर बाय बैंक, बैंक ने उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारी एंट्रीज आती है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, कैश बुक, जब भी क्वेश्चन में कैश बुक गिवन होगी, तो हमें किसको फॉलो करना है? पासबुक को। बढ़ेगी तो ऐड, कम होगी तो लेस। तो इसका टोटल करेंगे, इन सबका टोटल करके जो भी वैल्यू आएगी, इन सबका टोटल करके इसको माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगी बैलेंस एज पर पासबुक
तो आपकी पासबुक की बैलेंस आ, ठीक है। तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ बीआरएस। इसको आपने देखना है और अगली वीडियो में हम आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।